हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा बायोलॉजी के अंतर्गत जूलॉजी को हम कंप्लीट कर रहे हैं। और जूलॉजी में दोस्तों, जूलॉजी में जितनी भी प्राणी होते हैं उन सब की स्टडी होती है। तो हमको इसमें स्टडी करनी होती है एज ए ह्यूमन, हमारी स्टडी करनी होती है। जो कि आपको पता होगा कि नेचुरल साइंस के 3 पार्ट होते हैं, एक तो बायोलॉजी, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री हो जाता है। केमिस्ट्री भी फिजिक्स के अंतर्गत ही आ जाता है। तो पहले हम बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। बायोलॉजी भी 2 पार्ट में हो जाता है, एक तो जूलॉजी हो जाता है और एक बॉटनी हो जाता है। जूलॉजी में जितने भी आप प्राणी देखते हैं, जंतु में जितने भी पृथ्वी पर मौजूद है उन सब की स्टडी होती है। सबकी अलग अलग ब्रांचेस बनी हुई है। जैसे जितने भी आप देखते हैं सबकी अलग अलग ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगी। उसमें से हमारी ह्यूमन की स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और दोस्तों, अगर प्लांट्स की स्टडी करने के लिए एक अलग ब्रांच होती है जूलॉजी से हटकर, जिसका नाम हो जाता है बॉटनी। तो जूलॉजी और बॉटनी मिलकर ही बायोलॉजी कहलाता है, ठीक, जो नेचुरल साइंस का एक पार्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चैप्टर जो कि दोस्तों अपलोड हो चुके। तो आज का महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा कंकाल तंत्र, ठीक, स्केलेटन सिस्टम, जो कि आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें हमारी हड्डी, आप जो भी ढांचा देखते हैं दोस्तों, हमारी हड्डियां, मांसपेशियां, उनकी स्टडी की जाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमारा जो कंकाल तंत्र है, स्केलेटन सिस्टम है, इसकी स्टडी साइंस की किस ब्रांच में होती है। तो आपको पता रहना चाहिए ऑस्टियोलॉजी में, ठीक है। आपको पता रहना चाहिए जैसे कि हमारा जो दिमाग है, तंत्रिका तंत्र, इसकी स्टडी होती है न्यूरोलॉजी में, ठीक। दांत की स्टडी होती है ओडोंटोलॉजी में, ठीक है। उसी तरह अगर देखें तो कंकाल तंत्र की जो हमारी हड्डी है उसकी स्टडी होती है ऑस्टियोलॉजी में। किसी की भी प्राणी की स्टडी करनी होती है तो ऑस्टियोलॉजी में उसकी स्टडी होती है, ठीक। तो दोस्तों, बहुत सारे जिसकी भी स्टडी होती है, हमारे दोस्तों मानव को जानना है। क्योंकि दोस्तों, अगर देखा जाए नेचर में तो सभी प्राणियों में से सबसे बढ़कर कौन है दोस्तों, हम मानव भी तो है। तो मानव के बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे हर पार्ट को जानने के लिए साइंस में अलग अलग ब्रांच बनी हुई है, ठीक है। जैसे रक्त को जानने के लिए हीमोटोलॉजी होती है। हमारी लीवर, आपने देखा होगा लीवर खराब हो जाती है तो उसके डॉक्टर रहते हैं, तो वो हिपोटोलॉजी एक साइंस की ब्रांच होती है। उसको पढ़कर दोस्तों क्या है कि वो मतलब उस डॉक्टर बन गया उसका। तो हम जिस चीज़ के भी आप डॉक्टर देखते हैं दोस्तों, हर ब्रांच को पढ़कर वो क्या कर सकते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, मतलब वो डॉक्टर बन जाते हैं और फिर क्या करते हैं, पेशेंट का इलाज करते हैं। तो यही तो होता है, ये सारे चैप्टर ही पढ़ने होते हैं। तो आप जिस फील्ड में जो व्यक्ति जाना चाहता है वो उस फील्ड की फिर डिटेल से जानकारी लेने लग जाता है, ठीक। देखिए दोस्तों, बेसिकली यहीं से शुरू होता है। तो देखिए, हम कंकाल तंत्र में इसकी स्टडी ऑस्टियोलॉजी में होती है। बेसिक सी बातें हमने देखी। अब इसको हम दोस्तों अगर देखें तो कंकाल तंत्र जो है हमारा, जितने भी सारे प्राणी हैं तो इनको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिसका कंकाल तंत्र, मतलब जिनकी हड्डियां हैं उनके क्या है, बाहर लगी रहती है। हमारी हड्डी बाहर नहीं है दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर होती है। हड्डियां बॉडी के अंदर होती है और उसके ऊपर आप देखते हैं तो मांस लगा हुआ है, सब दूर हमारे ऊपर मांस लगा हुआ है, ठीक। लेकिन और कुछ प्राणियों में भी, जैसे कि आप घोड़े वगैरह, जितने भी आप पशु देखते हैं, गाय, बैल, कुत्ता, शेर हुआ, बकरी हुआ, ठीक, जितने भी आप घोड़े, हाथी, तो उसमें क्या है दोस्तों, हड्डी उनके अंदर है, लेकिन क्या है कि मांस ऊपर से लगा हुआ, मतलब जो ढांचा है उनका, कंकाल है जो हड्डियों का, वो अंदर है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिसकी हड्डी ही बाहर होती है, मतलब उनका ढांचा बाहर ही दिखता है। जैसे कि आपने देखा होगा तो बिच्छू दोस्तों, उसकी पूरी हड्डी दिखती है, जो कि आप डंक वगैरह देखते हैं। इसके बाद में समुद्र के किनारे आप कोड़ी वगैरह या कुछ शंख वगैरह, जितने भी आप, कुछ ऐसे जानवर होते हैं दोस्तों जो बिल्कुल पत्थर जैसे नजर आते हैं, लेकिन जब मरने के बाद उनकी जो मांसपेशियां अंदर की खत्म हो जाती है, बिल्कुल सड़ कर गल जाती है, तो सिर्फ ढांचा बचता है, तो हमको सिर्फ पत्थर नजर आते हैं। वो हमको ऐसा लगता है पत्थर है, लेकिन समुद्र किनारे, नदी किनारे, जो कि नदी किनारे तो कम, समुद्र किनारे हम जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे आपको जीव देखने को मिलेंगे जो मर गए, बहुत दिन हो गए उनको, और उनकी बॉडी पड़ी है वहाँ पर, ढांचा पड़ा है और उनका मांस पूरा सड़ गया है, क्योंकि और दोस्तों उनकी बॉडी आपको ऐसी नजर आएगी कि तो कोई पत्थर है दोस्तों, बारीक बारीक रहते। तो वही दोस्तों, कुछ ऐसे प्राणी रहते हैं जिसका मतलब कि अगर देखा जाए साइंस के अनुसार
सभी की स्टडी करने के लिए अलग अलग उस सभी जीवों को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। दोस्तों आगे हम आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कौन सी कैटेगरी में कौन आता है। तो हमको दोस्तों अगर देखें तो मेमल्स में हमको रखा गया है, जो दोस्तों बिल्ली, कुत्ता, बंदर जितने भी है, हम मनुष्य भी आपको पता होगा साइंस के अनुसार हमको भी मतलब एनिमल से ही माना गया, धीरे धीरे हमारा विकास हो गया। तो वही है, तो उसमें हम देखेंगे तो ये भी जीव हो जाते। तो इनका दोस्तों जो ढांचा है कंकाल इनका हड्डियों का, ये बाहर ही रहता है, वो कुछ ऐसे जीव हो जाते हैं। हमारा अंदर है जो मेमल्स में जितने भी आते हैं, तो उसमें दोस्तों हमको हमारे वाला पढ़ना होता है। जानकारी किसकी लेनी है? हमारे वाले की। तो हमारे वाला देखेंगे जो कंकाल तंत्र है, तो उसके भी दोस्तों साइंस में 2 पार्ट बनाए गए। हमारे अंदर जो हड्डियां होती है दोस्तों, आप समझिए, विचार लाइए कि हमारे अंदर की जो हड्डियां है उसको हम जानने वाले। देखिए 2 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया गया है हड्डियों को। एक तो कुछ ऐसी हड्डियां रहती है जो बिल्कुल ऐसी सीधी रहती है, ऐसी स्ट्रेट, जैसे आप कोई लकड़ी देखते, कोई मतलब ऐसा कोई चीज़ देखते, लकड़ी हुआ या कोई भी लोहे का डंडा हुआ, तो दोस्तों बिल्कुल स्ट्रेट ऐसी रहती है ना, तो एक ऐसी हड्डी, ये ऐसी हड्डियाँ होती है, ठीक। और कुछ ऐसी हड्डी होती है जो कुछ यूँ जाती है फिर यूँ मुड़ जाती है, यूँ जाती है फिर यूँ मुड़ जाती है, ठीक। कुछ ऐसी जाती है, यूँ हो जाती है, फिर यूँ हो जाती है, फिर तो दोस्तों कुछ ऐसी हड्डियाँ भी रहती है, तो उनको दोस्तों इधर माना गया है। आपको पता होगा, आपने बचपन से सुन रखा है दोस्तों, पढ़ा भी है कि हमारे बॉडी में 206 हड्डियाँ होती है और 206 हड्डियों को मिलकर के हमारा ढांचा बना हुआ है बॉडी का, ठीक है। तो देखिए 206 में से जो सीधी हड्डियाँ हैं, जैसे इनको नाम दिया गया अक्षयी हड्डियाँ, तो ये कितनी होती है? तो ये आपको मिलेगी 80 हड्डियाँ, ठीक। ये कितनी मिलेगी? जो सीधी है, स्ट्रेट है, जो बिल्कुल भले छोटी हो लेकिन स्ट्रेट है, तो दोस्तों वह कितनी है? अक्षी जो हड्डियाँ है जो सीधी है वो 80 है, और उपक्षी जो आड़ी टेढ़ी जिसको आप बोल सकते हैं वो कितनी है? 126 है। तो 80 और 126 को मिलाएंगे 206 हो जाती है, जो कि आपने पढ़ा भी होगा बचपन से, 206 हड्डियाँ हमारी बॉडी में। लेकिन दोस्तों जो छोटा बच्चा रहता है उसमें जब जन्म होता है तो 300 लगभग 300 हड्डियाँ के आसपास होती है, लेकिन जो बड़ा होता जाता है तो हड्डियाँ मिलती चली जाती है और वो फिर 206 ही रह जाती है। एक समय आज 270 रह जाती है, फिर थोड़ा और बढ़ाता है 206 हो जाती है, क्योंकि दोस्तों अंदर ही अंदर हड्डियाँ जुड़ती रहती है, और 2 हड्डियाँ जुड़ती है तो एक मजबूत बनती है, फिर 2 ऐसे धीरे धीरे जुड़ती चली जाती है उम्र के साथ। तो 300 में से 206 ही रहती है। तो 206 को दोस्तों डिवाइडेड किया गया। जो अक्षीय हड्डियाँ है, आप यूँ समझिए कि जो अक्षीय हड्डियाँ वो पूरी स्ट्रेट रहती है, सीधी रहती है, और जो आड़ी टेढ़ी रहती है उनको उपक्षीय हड्डियाँ बता दिया गया है। साइंस में 2 अलग अलग पार्ट कर दिए गए। अब देखिए यह 80 कौन कौन सी होती है इसको हम देखेंगे, और कितनी होती है इसको भी हम देखेंगे, और 126 भी इनको बाद में हम देखेंगे। सबसे पहले इनको देखते हैं दोस्तों, किस हड्डी का क्या नाम है। ये तो आप पढ़ भी सकते हैं दोस्तों किताबों में, गाइडों में, और आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं दोस्तों। आज का अगर देखें तो इतना सब कुछ फैसिलिटी हो चुकी है। मेरा काम ये कि आप प्रैक्टिकल रूप से समझे, मैं आपको बताऊंगा कौन सी हड्डी क्या है, और उसका नाम तो दोस्तों आप पढ़ा भी होगा, आपने कहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो आप समझिए कि कौन सी हड्डी मतलब कितनी हड्डियां होती है किस पार्ट में, और वहां पर क्या संख्या होती है उसकी। देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं दोस्तों, ऊपर से हम चलते हैं। जो सीधी हड्डियां, सबसे पहले 80 को कवर करेंगे, जो उपक्षी जो सीधी हड्डियां होती है, फिर इसके बाद में ये अक्षीय हड्डियों को कवर करेंगे पहले, और फिर इनको उपक्षी को जो 126 होती है, कुल 206 हो गई। तो सबसे पहले इनको देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऊपर से नीचे हम चलते हैं। तो सबसे पहले आपको जो हमारा गर्दन आपको नजर आ रही है, पूरा मुंह आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो हमारी खोपड़ी है दोस्तों, ये आप खोपड़ी देखते हैं, जो कि माइंड दोस्तों, हम इसके नीचे क्या है, खोपड़ी के नीचे माइंड ही तो उनको कवर करने के लिए खोपड़ी है। तो खोपड़ी में आपको जो हड्डी मिलेगी दोस्तों वह कितनी मिलेगी? 8। आप याद रखें, अंदर 8 हड्डी है जो पूरी तरीके से हमारी खोपड़ी को कवर करती है, जिसको खोपड़ी ही बोलते हैं। उसके अंदर माइंड है दोस्तों। इसके पहले ह्यूमन ब्रेन का मैंने एक लेक्चर बनाया, उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा। तो ब्रेन किस तरह से कार्य करता है, हमारा कितने पार्ट होते हैं, उसमें आप कवर कर सकते हैं। तो खोपड़ी के 8 आपको देखने को मिलेंगे। खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक दोस्तों? संख्या आपको आनी चाहिए, और किस हड्डी का क्या नाम है ये आप पढ़ सकते हैं। देखिए तो फिर ये हमारा फेस आ जाता है। खोपड़ी हमने देख ली, फिर उसके बाद में हमारा जो फेस नज़र आ रहा है, ये इसमें हड्डियाँ भी होती है, छोटी बड़ी मैंने बताया, लेकिन सब सीधी होगी। तो ये आपको देखने को मिलेगी कितनी? 14। कितनी देखने को मिलेगी? 14। खोपड़ी में 8 है, और फेस में कितनी है? 14 हो गई है। कान में दोस्तों, हमारे जो कान देखते हैं आप, तो इसमें 3 हड्डी है, एक यहाँ इस तरह से, तो 3 इधर है 3 इधर है, ठीक है। दोनों कानों को मिलाकर अगर देखी जाए
तो ये 6 हड्डियाँ हो जाती है। एक कान में तीन हड्डी होती है, दूसरे कान में भी 3, तो 3 और 3 6 हड्डियाँ हो जाती है। ठीक, अब देखिए जो हमारा गला है दोस्तों, ये यहाँ पर, तो गले में एक ही हड्डी आपको देखने को मिलेगी, तो गले में एक हो जाती है। फिर उसके बाद में हमारी क्या, हमारी ये आ जाती है, छाती आ जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक सीधी हड्डी ऐसे कुछ इस तरह से यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलेगी, तो वह एक ही हड्डी आपको क्या है देखने को मिलेगी। ठीक, ये दोस्तों ये जो हड्डियाँ हो जाती है कुछ इस पर, यहाँ तक जितनी भी हड्डियाँ आप देखते हैं, जैसे खोपड़ी में 8 हो जाती है, चेहरे पर 14 हो जाती है, कान में 6 हो जाती है, 3 गले में 1, ये कुल होती है दोस्तों अगर देखा जाए तो 29 हमारे इतने अगर मुंह में देखी जाए तो 29 हड्डी आपको देखने को मिलेगी, और एक छाती में आ जाती है यहाँ पर, तो कुल हो जाती है 30। कितनी हो जाती है? 30 हड्डी ये हो जाती है। ठीक, अब देखिए जो पसली है दोस्तों अगर देखा जाए तो जो पसली मिलाकर अगर देखी जाए सभी, तो ये हो जाती है कितनी? 24। और रीढ़ की हड्डी, जो कि रीढ़ की हड्डी मैंने बताया कि जो मेन जो होती है बॉडी को पूरा एक मेन रहती है ना, हम देखते हैं तो एक मेन हड्डी होती है, जो भी एक मेन रहती है तो वो 26 होती है। मतलब किसी भी चीज़ को अगर खड़ा करना है तो कुछ छोटी मोटी रहती है, लेकिन कुछ ऐसी रहती है जो मेन रहती है, जिसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर रहता है। तो रीढ़ की 26 आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से दोस्तों कितनी होती है? तो हो जाती है कितनी? 80। देखिए आप 8 और 14 22 होते, और 6 28 हो जाएंगे, ये 29 ने 30। ठीक, 30 ये हो गए और 50 ही हो गए, 24 और 26 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएंगे। तो 50 और 30 80 हड्डियाँ इस प्रकार से होती है। तो आपने दोस्तों देख ली। ठीक है, अब देखिए इधर आते हैं, जो उपेक्षी जो आड़ी तिरछी हड्डियाँ रहती है दोस्तों, हमने हमारा फेस कवर कर लिया, हमारा सीना कवर कर लिया, और नीचे तक दोस्तों यहाँ तक हम पूरा शरीर यहाँ से यहाँ तक आ गए। अब दोस्तों हमने हमारी पूरी यहाँ तक तो कर लिया है, अब बच क्या रहे? हमारे दोनों हाथ बच रहे हैं और दोनों पैर ही बच रहे हैं दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक तो पूरा इसमें कवर, और जो सीधी हड्डी रहती है जो रीढ़ की हड्डी दोस्तों आपको पीछे देखने को मिलेगी, जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर हमारा बॉडी का किस पर टिका रहता है? रीढ़ की हड्डी पर तो टिका रहता है। आपने देखा होगा किसी की भी रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ आ जाती है, कुछ चोट लग जाती है, अगर टूट जाती है तो उसका पूरा बॉडी ही दोस्तों संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि मेन क्या हो जाती है? रीढ़ की हड्डी, जो कि आपने देखी पीछे रहती है दोस्तों हमारे, वही दोस्तों रीढ़ की हड्डी। तो न्यू तो एक ही है, लेकिन दोस्तों छोटी बड़ी कर दी जाए तो 26 हो जाती है। ठीक, अब देखिए तो ये तो हमने 80 कवर किया। अब इधर आते हैं दोस्तों, एक हाथ में जितनी हड्डियां होगी जाहिर है उतनी दूसरे हाथ में होगी, और एक पैर में जितनी होगी जाहिर है जितनी दूसरे पैर में भी होगी। तो हम एक हाथ को जान लेते हैं तो दूसरे हाथ को अपने आप जान लेंगे, और एक पैर को जान लेंगे दूसरे पैर को अपने आप जान जाएंगे। तो हमको एक हाथ को जानना है और एक पैर को जानना है, तो जितनी एक हाथ में होगी उतनी हम गुणा कर देंगे तो दोनों हाथ आ जाएंगे, और उतने ही दोनों पैर को, एक पैर की जान लेंगे दूसरे पैर का गुणा हो जाएगा, तो दोनों पैर का हम समझ जाएंगे। तो दोस्तों हाथ में अगर देखें तो आपको देखने को मिलेगी कितनी? 32। समझ में आया? हाथ में आपको देखने को मिलेगी कितनी? 32। तो एक हाथ में दोस्तों कितनी होती है? 32 होगी। तो दोनों हाथ में आपको देखने को मिलेगी कितनी? 64। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आते हैं पैर में। अब कौन सी हड्डी कहाँ है उसको हम देखेंगे। पहले आप बेसिक से पूरा 206 को आप कवर करिए, बहुत आसान है। ये आपने सीधी 80 देखी, 126 दोनों, ये 126 इधर ही आ जाएगी दोस्तों। कभी कभी हम सोचने लगते हैं कि 206 हड्डी कहाँ होती होगी। दोस्तों बहुत सिंपल है। कहाँ? ये दोस्तों बस हाथ पैर में हमारी जो यहाँ से यहाँ तक रहती है, और हाथ पैर में मिलाकर ही हो जाती है, और कहाँ से नहीं आएगी। देखिए तो एक हाथ में 32 रहती है, दोनों को अगर देखें 2 से गुणा करेंगे 64 हो जाएंगे। एक पैर में आपको देखने को मिलेगी कितनी? 31। कितनी देखने को मिलेगी? हड्डी 31। इसको 2 से गुणा करेंगे, दूसरा पैर भी जोड़ेंगे ना, तो हो जाती है कितनी? 62। 31 दूनी 62। तो 64 और 62 को जोड़ेंगे तो 126 ही होंगे। तो ये उपक्षी 126 होती है और अक्षी 80 होती है। तो 80 और 126 को जोड़ेंगे तो हो गया 206। 206 ही होती है। तो देखिए अब दोस्तों हम इसको कवर करते हैं, जो ऊपरी भुजा है दोस्तों। पहले हाथ को कवर करते हैं। मैंने क्या बताया? इस हाथ को चाहे इस हाथ को, किसी भी हाथ को, एक हाथ को जान लेंगे दूसरे हाथ का अपने आप जान जाएंगे, और एक पैर को जान लेंगे दूसरे पैर का अपने आप, क्योंकि दोस्तों दोनों समान ही तो है। तो देखिए एक हाथ का देखते हैं हम, कोई भी एक हाथ मान लीजिए, तो ऊपरी भुजा जो यहाँ की आप देखते हैं, ये वाली भुजा आपको नजर आ रही है यहाँ से यहाँ तक, इसमें दोस्तों आपको एक ही हड्डी देखने को मिलेगी। ठीक है, 32 कवर करना एक हाथ में, दूसरे हाथ की अपने आप हो जाएगी। 32 है इसमें, एक हाथ में 32 होती है और पैर में 31। तो ऊपरी भुजा में आपको एक देखने को मिलेगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये देखिए। अब जो निचली भुजा है दोस्तों, यहाँ से
यह आपको नजर आ रही है यहाँ पर, यह आपको 2 देखने को मिलेगी। कितनी देखने को मिलेगी? 2 देखने को मिलेगी। जो दोस्तों हथेली का सामने दोस्तों ये वाला भाग आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, ये इसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ आपको 5 देखने को मिलेगी। कितनी देखने को मिलेगी? ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ये 5, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही हम दोस्तों इधर आते हैं, ये हमने यहाँ कवर कर लिया, यहाँ 1 रहती है, ठीक, ये 1 रहती है। यहाँ से यहाँ तक देखें दोस्तों, यहाँ पर 2 आपको देखने को मिलेगी। अगर इधर आते हैं तो यहाँ आपको 5 देखने को मिलेगी, ये 5 है दोस्तों यहाँ पर, ठीक। अब आप सोचेंगे कि भाई एक को कैसे देखा है दोस्तों, साइंस में है इसका, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कितनी? 5। और ये आपको इधर यूँ पलट जाएंगे, इसको यूँ है तो यूँ कर देंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगी कितनी? 8, ठीक है। कितनी देखने को मिलेगी? 8 देखने को मिलेगी। ये उंगली आप देखते हैं तो उंगली तो 5 है, लेकिन दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको नजर आ रहा है, यहाँ भी। तो एक उंगली में 3 हड्डियाँ जुड़ी हुई है एक दूसरे से। जैसे कि यहाँ भी आप यूँ कर सकते हैं, यहाँ भी, मतलब 3 हड्डियाँ जुड़ी हुई, जैसे कि आप देखा है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये दोस्तों कुछ इस तरह से। लेकिन अंगूठे में 2 ही है, ठीक, 2 ही फोल्ड यहाँ पर होते हैं, ये 2 ही जॉइंट है, एक ये न एक ये, ठीक। तो ये हो जाती है 12 और 2 हो जाती है 14। उंगलियाँ 5 है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हड्डियाँ इनमें 3 अंगूठे में 2 है। तो कितनी हो जाती है यहाँ पर? अगर देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कितनी? 14 हो जाती है दोस्तों। और कंधे पर दोस्तों, ये कंधा है तो कंधे में आपको 2 देखने को मिलेगी। ये हमारा जो शोल्डर हो जाते हैं, 2 इधर के, 2 इधर, तो 2 इधर है, 2 इधर है। तो इस शोल्डर में आपको देखने को मिलेगी 2, तो दोस्तों 32 हो जाती है। देखिए एक ऊपरी भुजा में ये यहाँ से यहाँ तक 1 आपको देखने को मिलेगी, कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। और 2 ये हो जाती है यहाँ पर, तो कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। 3 ने 5 यहाँ देखने को मिलेगी आपको, तो 3 और 5 कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं, ठीक है। और 8 इधर देखने को मिलेगी, तो कितने हो जाते हैं? 16 हो जाते हैं, ठीक। और 16 और 14 ये हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं? 14 उंगलियों के, तो 16 और 14 30 हो जाते हैं। और 2 शोल्डर में हो जाते हैं, ये हो जाती है 32। तो ये मैंने क्या बताया, एक हाथ में 32 रहेगी तो दूसरे हाथ में 32 रहेगी, तो 32 32 64 हो जाती है, ठीक। अब देखिए पैर में आते हैं दोस्तों, पैर का भी जैसा हमने कहा ऐसा ही सिंपल है। सबसे पहले पैर में जांग, जो दोस्तों हमारी जांग होती है, यहाँ पर जो हड्डी होती है फीमर, दोस्तों आप याद रखें फीमर जो हमारी जांग है वो सबसे लंबी हड्डी हो जाती है, सबसे बड़ी हड्डी हमारे अंदर वही हो जाती है, लेकिन अंदर से खोखली रहती है। ऐसा आ सकता है कि सबसे बड़ी सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो वो फीवर ही होती है, ठीक। लेकिन सबसे छोटी पूछा जाए तो फिर ये कान की आ जाएगी, तो बड़ी फीमर हो जाती है, जांग की हड्डी को फीमर बोला जाता है, और ये कान की छोटी हो जाती है, ठीक। सबसे तो हमारी जांग की हो जाती है। जांग के नीचे का भाग दोस्तों, तो घुटने वाला भाग हम देखते हैं तो वहां पर आपको 2 हड्डी देखने को मिलेगी, ठीक। अगर पैर पर आते हैं दोस्तों, तो पैर के नीचे जिस तरह दोस्तों ये पैर है, तो पैर, ये पैर हो जाता है, और इसके नीचे दोस्तों सेम है, हाथ और पैर का लगभग सेम ही आता है, जहाँ जो हड्डी होगी वही होगी। तो देखिए यहाँ पर हमने हाथ में भी 1 यहाँ थी और 2 यहाँ थी, ठीक। तो वही है दोस्तों, पैर में भी 1 यहाँ आ जाएगी जो जांग है हमारी, और उसके बाद में जो घुटने के नीचे हमारे 2 हड्डी देखने को मिलेगी। उसके बाद में ये पैर है, तो पैर के नीचे यहाँ पर दोस्तों आपको 5 हड्डी देखने को मिलेगी। कितनी देखने को मिलेगी? 5। उसके बाद में पैर के ऊपर आएंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगी कितने, अगर देखा जाए तो यहाँ पर 8 देखने को मिलेगी। कितनी देखने को मिलेगी? 8। अब देखिए जो उंगली है वहाँ पर भी दोस्तों अगर देखें तो 4 उंगली होता है, 1 अंगूठा होता है, तो उसमें भी आपको 14 ही देखने को मिलेगी। और एक मेखला रहती है दोस्तों, अगर पीछे देखा जाए पैर की साइड में, तो दोस्तों वहाँ पर 1 हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये भी सेम वही है कि इसमें अगर देखा जाए तो वहाँ आपको 1 देखने को मिलेगी, फिर 2, 5, 8 हो जाती है, 8 ने 8 16, 16 ने उंगलियों की 14 तो 30, और एक मेखला की हो जाती है, तो ये हो जाती है 31। तो 31 एक पैर में, दोनों पैर को मिलाकर 62 हो जाती है। तो 62 और 64 126। तो दोस्तों ये 126 उपक्षी और 80 अक्षी, तो दोस्तों 80 और 126 को जोड़ेंगे 206 हो जाती है। ये दोस्तों कुछ इस तरह से हड्डियों का होता है, आपको पता भी चल गया होगा 206 हड्डियाँ किस प्रकार से हमारी बॉडी में वर्क करती है, ठीक। दोस्तों इनके नाम हम आपको दोस्तों अगले लेक्चर में कवर करेंगे, और आप दोस्तों गूगल पर देख भी सकते हैं नाम दोस्तों, उसमें तो आपको नाम ही याद करना होता है दोस्तों, समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कौन सी हड्डी कितनी होती है दोस्तों, इसी से ही क्वेश्चन बनता है। तो मिलता है अगले लेक्चर में, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।